प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है परमेश्वर के इस छोटे से वचन के सेशन में। और आशा करता हूँ आप सबको परमेश्वर ने बहुतायत से पवित्र और पाक पनाह में रखा होगा, क्योंकि ये पवित्र दिन है मेरे प्रियो। मुझे और आपको अपने आप को एक और मौका दे रहा है परमेश्वर कि हम उसकी ओर फिरें और उसके नज़दीकी में आए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। आइए उसके हमद सताइश करें, उसके नाम की महिमा करें और उसको धन्यवाद दें। आइए हम परमेश्वर के गीत को गाकर उसकी बड़ाई करें। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। सच में परमेश्वर भला है, उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। उसके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद। यस लॉर्ड, यस जीसस। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। मार्ग और सत्य और जीवन वही है। हाँ प्रभु, अपने मार्ग पर हमें चलाइए। हाँ परमेश्वर, अपनी राहों पर हमें चलना सिखाइए। परमेश्वर, आपके नाम की सताइश करते, आपकी हमद सना करते हैं। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद। सुख और दुख में रहता प्रभु तू,
प्रियो वचन बताता है हमें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मनों की चौकसी करें, हम अपने मनों को जांचें, हम अपने मनों को शुद्ध रखें। मेरे प्रियो वचन व्यवस्था विवरण अगर हम पढ़ें उसके 4 अध्याय और उसके 9वें पद में मेरे प्रियो कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। आज वचन हमसे कहता है कि हमें अपने विषय में सचेत रहना है और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। मेरे प्रियो वचन परमेश्वर हमसे बताता है कि हमें अपने मन की चौकसी करनी है। चौकसी का मतलब मेरे प्रियो कि मनुष्य का जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है वो उसका ब्रेन है। उसी से उसके अंदर शरीर में जो भी वो एक्टिविटी करता है वो अपने ब्रेन से करता है। अगर हम अपने मन की चौकसी करेंगे तो हमारी सारी एक्टिविटी, हमारे दिनचर्या हमारे उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो वचन हमें यही बताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। मेरे प्रियो सच में हमने और आपने परमेश्वर के बहुत सारे कार्यों को देखा है, बहुत सारी बातों को हम लोगों ने महसूस किया है, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस किया है। परमेश्वर उसी बात को बताना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने बातें देखी हम उनको भूल जाए, बल्कि वो ये कहता है कि तुम अपने बेटों, अपने पोतों को, यानी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इस बारे में बताना, इस बात की गवाही देना कि परमेश्वर ने क्या क्या भले कार्य किए हैं आपके साथ, क्या क्या आशीषें दी हैं। मेरे प्रियो सच में परमेश्वर बहुत महान है। और मेरे प्रियो वचन अगर हम एक जगह से और पढ़ें नीति वचन से, नीति वचन 4 और उसके 23वें अध्याय में मेरे प्रियो जो मन की रक्षा की बात की है परमेश्वर ने, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये वचन वही बात आ जाती है मेरे प्रियो जो मैं अभी बता रहा था। हमारे मन, जीवन का मूल स्रोत क्या है? हमारा मन है। तो सबसे अधिक हमें उसकी रक्षा करनी है गलत बातों से। हमें जो पाप की बातें हैं या बुराई है उस सबसे अपने मन की रक्षा करनी है। आगे लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो जो हमें अपने मनों में नहीं आनी, हमारे मनों में नहीं आनी चाहिए या हमें अपने मुंह से नहीं बोलनी चाहिए। बहुत सारी टेढ़ी बातें इस ज़माने में हैं और उसी का परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वो सब बातों से हमें अपने मन की रक्षा करनी है और चालबाजी की बातों से हमें दूर रहना है। बहुत सारी चालाकियां जो होती हैं मेरे प्रिय संसार में बहुत सारे लोग करते हैं और आपके साथ भी की होंगी, और इन सारी चालाकियों से हमें अपने मन की रक्षा करनी है। कोई करता है उसे करने दीजिए मेरे प्रियो, लेकिन आप खुद अपने आप को इन चालाकियों से बचा के रखिए कि आप ना किसी के साथ ऐसी चालाकी करें। वचन हमें बताता है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में किस प्रकार हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम पढ़ें दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और मेरे प्रियो 10वीं आयत में वचन हमें कहता है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हमें अपने मन की रक्षा करनी है तो हमें क्या करना है? हमें अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने और सिद्ध करने की भली भांति यत्न करना है हमें उसका, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे।
अगर हम अपने मन की रक्षा करते हैं तो सच में परमेश्वर हमारे साथ होता है और वो पल पल हमारा हाथ थामे रहता है ताकि हम ठोकर ना खाएं। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। मेरे प्रियो, इससे हमें बताता है, हम अपने वचन हमसे कहता है कि अगर हम अपने मन की रक्षा करते हैं तो क्या होता है। तो हम अपने मन की जब रक्षा करते हैं तो ना सिर्फ परमेश्वर में मजबूत होते हैं, अपने विश्वास में मजबूत होते हैं, बल्कि इस रीति से हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश भी करने पाएंगे। वचन हमें साफ बताता है, हमारे पास है इसकी चॉइस कि हमें किस प्रकार क्या करना है और किस प्रकार उस अनंत राज्य में प्रवेश करना है। सिर्फ हमें अपने मन की चौकसी करनी है। आगे वचन में अगर हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो बताता है हमें पतरस, दूसरा पतरस और उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत, जो हमसे कहती है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, वचन साफ कह रहा है, परमेश्वर मुझे, आपको और सबको मन फिराव का अवसर दे रहा है और वो हमारे मन को हमसे कहता है कि हमें चौकसी करनी है। वो साफ वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो हमारे और आपके विषय में बहुत धीरज धरता है। मेरे प्रियो, कभी कभी कुछ गलत चीजें हमारे द्वारा जो हो जाती हैं वो उसको माफ करता है, क्योंकि हम अपने आप को रिग्रेट करते हैं उसके सामने और उसके सामने माफी मांगते हैं और वचन बताता है कि परमेश्वर हमें माफ करता है। वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वो मुझे और आपको कभी नष्ट नहीं होने देना चाहता। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ लोग जानबूझ के चाहते हैं कि परमेश्वर को नाराज करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम और आप अपने स्वच्छ दिलों से, साफ मनों से परमेश्वर के नजदीकी में आएं, और वो भी चाहता है कि हम नष्ट ना हो, वरन मन फिराव का अवसर देता है वो। मेरे प्रियो, इन वचनों से बहुत सारी बातें परमेश्वर की जो हम और आप करते हैं, वचन चाहता है परमेश्वर कि इस वचन में हम बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ये समय है हमारा इस वचन में जुड़ने का, इसको पढ़ने का, इसको समझने का। कोशिश करता हूँ मैं भी कि इसको और ज़्यादा समझूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि मेरे द्वारा भी बहुत सारे लोग इस वचन से और भी ज़्यादा लगाव से जुड़ सकें और ज़्यादा विश्वास कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग से बहुत बड़े कार्य होते हैं मेरे प्रियो। बहुत बड़े लोग इसके द्वारा अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे मैं देखता हूँ लोग विश्वास में और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। बहुत सारे लोगों को चंगाइयाँ मिलती हैं। वचन में बने रहें, परमेश्वर में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।